क्या आप जानते हैं कि 22 अप्रैल से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए इस बार प्रशासन ने क्या मास्टर प्लान तैयार किया है। भारी बर्फबारी और आपदा की चुनौतियों के बीच रुद्रप्रयाग से लेकर देहरादून तक सरकारी मशीनरी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। दरअसल डीएम और एसपी खुद बर्फ के बीच जमीनी हकीकत परख रहे हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियों को अभेद किला की तरह तैयार किया। आखिर क्या है इस बार की खास व्यवस्थाएं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम में इस समय चारों तरफ 3 से 4 फीट सफेद बर्फ की चादर बिछी है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी प्रशासन के हौसले कर जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने खुद मोर्चा संभालते हुए धाम का स्थलीय निरीक्षण किया है। प्राथमिकता साफ है, पैदल मार्ग से बर्फ हटाना, सुरक्षा घेरे को मजबूत करना और मूलभूत सुविधाओं को बहाल करना। ऊखीमठ में हुई समीक्षा बैठक में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक यात्रा को लेकर थी, केदारनाथ यात्रा 2026, जिसमें हमारे समस्त अधिकारी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में बहुत सारे हमारे जो व्यवसायी हैं वो भी, घोड़े खच्चर, छोटी दुकानें, होटल व्यवसाय, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और सबके महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में आए। विभागीय अधिकारियों ने भी अपनी समस्याएं यहाँ पर बताई कि रोड, जैसे एनएच के संबंध में, हमारा जो पैदल रोड है उसके संबंध में, तो यहाँ पे चर्चा हो चुकी है, काफ़ी चर्चा हो गई और काफ़ी हद तक हम लोग यात्रा के लिए, यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुगम हो, सरल हो, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर दी है। आज यहाँ ऊखीमठ ब्लॉक के सभागार में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई और इसमें सभी विभाग भी रहे हैं। सभी की समस्याओं को सुना गया है। जिन विभागों ने जो कार्य किए हैं उनकी प्रगति आख्या भी ली गई है। जनता की बहुत सी समस्याएं आई हैं, बहुत से सुझाव आए हैं, उनके विषय में कार्रवाई भी की जाएगी और सभी विभागों को एक टाइमलाइन बना करके अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए कहा है, समय समय मॉनिटरिंग के लिए कहा है। प्रत्येक 3 दिन में, 7 दिन में हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय और हमारी पूरी टीम द्वारा यहाँ पे संयुक्त निरीक्षण किया गया था केदारनाथ धाम का। यहाँ पर अभी 3 से 4 फीट की बर्फ है, जहाँ पर हमारे पुलिस के 3 सिपाही और आईटीबीपी के 12 जवान इस वक्त तैनात हैं सुरक्षा में। हमारे यहाँ के जितना भी सुरक्षा व्यवस्था है उसका मुआयना किया गया। जो हमारे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है और उनकी जो रुकने की व्यवस्था है, उस सबका जायजा किया गया। हमारे द्वारा संबंधितों से फीडबैक भी दिया गया है पिछली बार का, और उसी के चलते हम लोग आगे बैठकों में भी इसको और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने का पूरा निश्चय करें। केदारनाथ में जहां यात्रा की तैयारी है, वहीं देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग मानसून और यात्रा के दौरान आने वाली किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के नेतृत्व में विभाग ने जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का सिलसिला शुरू कर दिया। वनअग्नि से लेकर भारी बारिश तक हर स्थिति के लिए रिस्पांस टाइम को कम करने का काम हो रहा है। जल्द ही एनआईडीएम के सहयोग से एक विशाल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है, ताकि कर्मियों को आधुनिक उपकरणों के साथ आपदा से लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग के लिए अभी तैयारी का समय है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले फॉरेस्ट फायर पे मॉक ड्रिल किया है। अभी 4 दिन पहले हमने जनपदों के साथ में मॉक ड्रिल किया है, जो जनपदों के लिए असर से किया गया है। अभी मॉक ड्रिल हम लोग करने वाले हैं चारधाम यात्रा के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग मानसून की तैयारियों पर एक बड़ी वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। एनआईडीएम है, नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट भारत सरकार का है, उसके साथ में करने वाले हैं। इस तरह से लगातार हमारी तैयारी चलती रहती है। हम लोग अपना जो जनपदों में क्षमता है कैसे बढ़ावें, क्या उपकरण की कमी है, कहाँ प्रशिक्षण की कमी है, कहाँ पे उनको संसाधन की आवश्यकता है, उसको देखते हुए उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। साफ है कि सरकार का पूरा फोकस इस बार क्विक रिस्पांस और जीरो एरर पर रहेगा। चाहे केदारनाथ के पैदल रास्तों को दुरुस्त करना हो या मानसून की चुनौतियों के बीच तकनीक का सहारा लेना, प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब बस इंतजार है 22 अप्रैल का,
जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में बाबा के दर्शन कर सकेंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे हमारे सहयोगी महावीर सिंह राणा का। तमाम अपडेट्स के लिए महावीर, अगर बात करें अब 22 अप्रैल में ज्यादा दिन शेष रह नहीं गए हैं, इस तरीके से अगर बात करें शासन प्रशासन की, तो चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके का जो है एक्शन देखने को मिल रहा है, तैयारियां किस तरीके से चल रही है देवभूमि में? बिल्कुल निश्चित तौर पे आज से मात्र 25 दिन बचे हैं जब यहाँ पे जो है गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुल जाएंगे और चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए काफी दिनों से जो इंतजार था, जो 6 महीने का इंतजार था, वो खत्म होने वाला है। उसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। यहाँ पे मैं बता दूं, उत्तरकाशी के जो जिलाधिकारी खुद जो है वो यमुनोत्री मार्ग को देखने गए थे और यमुनोत्री में जितने भी पंडा पुरोहित हैं और साथ में जो होटल व्यवसायी हैं, उन सबको एक मीटिंग करवाई थी और उनको कहा गया था कि किसी तरह की समस्या न हो। जिस तरह जो यात्री आएगा उसको किस तरह की जो है यहाँ पे जो है किसी मतलब उनके साथ जो है किसी तरह की इस तरह की बातें न हो कि वो लोग नाराज हो जाए, परेशान हो जाए, लूट फूट फरोश, इस तरह की जो है पूरी बातें कही गई है। और चारधाम यात्रा को लेकर जो है प्रशासन के साथ साथ जो है मैं बता दूं, आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। लगातार यहाँ पे जो है मॉक ड्रिल कर रहा है, कई अपने पूरे गंगोत्री क्षेत्र में हो चाहे यमुनोत्री क्षेत्र में, लगातार में पब्लिक के बीच में जाके मॉनिटरिंग करा रहा है और सभी को जो है इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर मानसून आने वाले सीजन में मानसून आएगा तो अगर बरसात होती है, किस तरह से लैंडस्लाइड होते हैं या कहीं पे पेड़ गिरते हैं, तो हमें किस तरह से रेस्क्यू करना होगा और खुद को बचाना और खुद भी बचना होगा। तो इसके लिए पूरी प्रशासन की टीम जो है, आपदा प्रबंधन की टीम लगातार जो है काम कर रही है। उसी तरह पुलिस विभाग भी आज खुद जो है उत्तरकाशी के सीओ जो है वो यमुनोत्री मार्ग में गए थे और यमुनोत्री मार्ग में किस तरह जो सांकरा मार्ग है, क्योंकि यमुनोत्री का एक पैदल मार्ग पड़ता है 7 किलोमीटर, वो बहुत सांकरा है और उसमें जो है कई बार ट्रैफिक पड़ता है क्योंकि घोड़े खच्चर सबसे ज्यादा उस मार्ग पर चलते हैं, तो यात्रियों को थोड़ा समस्या होती है। उसके लिए जो है जो सीओ उत्तरकाशी है जनक जी, वो खुद गए थे और वहां पे उन्होंने जो देखा है और वहां के जो खच्चर व्यवसायी है, जो घोड़े खच्चर वाले हैं, उनसे भी बात की है और पुलिस प्रशासन को साफ हिदायत दी है वहां पे जो जब ट्रैफिक को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो तो वहां पे जब सबसे ज्यादा सांकरे हैं उनको कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, वहां पे जो है कैसे ट्रैफिक को सुचारू किया जाएगा, उसके लिए जो है पुलिस अधिकारियों को सभी को जो है इसके बारे में जानकारी दी है, ट्रेनिंग की जा रही है। उसी तरह मैं बता दूं, जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हो, पिछले आपदा के कारण जो है यहाँ पे कई जगह जो लैंडस्लाइड हो चुका था, मगर जो बीआरओ की लापरवाही है, बीआरओ ने अभी तक भी उन लैंडस्लाइड को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया है। क्योंकि आने वाले समय में अगर बरसात होगी तो निश्चित तौर पे जो है बाहर से आए हुए यात्री हो या स्थानीय लोग हो, सभी को इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमने खुद यहाँ के जो विधायक है उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने खुद जो है डीएम को कहा है कि आप देखिए और बीआरओ को इस तरह से कहिए, बीआरओ के तुरंत इस पर काम हो। वैसे हमने पंच मंत्री समिति की जो सचिव है गंगोत्री के, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद इस मामले में मुख्य सचिव से मिला हूं, क्योंकि जो उत्तरकाशी का जो गंगोत्री वाला क्षेत्र है वहां पे कई जगह जो है लैंडस्लाइड हुआ था और उसके कारण जो पूरी तरह से धंस गया था, अभी तक वो कंप्लीट नहीं बन पाया है। तो अगर देखी जाए तो चारधाम यात्रा बेहतरीन होगी, सभी को ये आशा है और लगातार वे यहाँ पे होते रहते हैं। मगर जब बरसात होती है थोड़ा समस्या खड़ी हो जाती है और जो बीआरओ की जो कार्य करने की क्षमता है वो इस तरह से सफल नहीं हो पाती और उस तरह से जो बाहर से आए यात्री उनको थोड़ा समस्या होती है। भले यहाँ पे जो है बिजली विभाग हो या स्वास्थ्य होटल व्यवसाय हो, सभी को ये कहा गया है कि सब जितने भी होटल व्यवसाय है सबका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है और हर होटलों में किसी तरह की पानी की समस्या, बिजली की समस्या या फायर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के जो है समस्या आने वाले समय में नहीं होनी। मगर जो उत्तरकाशी देखा जाए, अभी मैं बात करूंगा जिस तरह यहाँ पे गैस की किल्लत हो रही है, जो होटल व्यवसाय हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो होटल व्यवसाय के जो होटल गैस सिलेंडर है वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण जो आने वाले समय में यात्रियों को समस्या होगी। अगर इसी तरह से अगर गैस की किल्लत होती है तो आने वाले समय में होटल व्यवसायों के लिए थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल महावीर, ऐसे में अगर बात करें तो इस बार क्विक रिस्पांस और जीरो एरर को प्राथमिकता के साथ लेकर चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो लगातार अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। देहरादून की अगर बात करें तो क्या देहरादून में किसी तरीके का कोई हब स्थापित किया गया है या फिर कोई कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है? क्योंकि अगर किसी भी तरीके की आपदा, जिस तरीके से हमने 25 की यात्रा के दौरान देखा था, प्राकृतिक आपदा मानसून के सीजन में देखने को मिलती है, तो क्या देहरादून से कंट्रोल हो पाएंगी सारी चीजें?
बिल्कुल देहरादून से कंट्रोल की जाएगी। और उसके साथ-साथ मैं बता दूँ, जो उत्तरकाशी चाहे उत्तर यमुनोत्री का मार्ग हो या गंगोत्री का मार्ग हो, हर 20 किलोमीटर बाद जो है एक आपदा से लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है कि अगर किसी तरह की समस्या होती है तो कैसे यात्रियों को वहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। कोई यात्रियों को रहने की सुविधा और खाने की सुविधा हमने अक्सर देखा है, पिछली बार जब कई बार यहाँ पे आपदा, क्योंकि उत्तरकाशी एक ऐसा जिला है जहाँ पे आपदा का घर ही माना जाता है। लगातार जो हर समय कुछ न कुछ यहाँ पे घटनाएँ होती रहती है। जब यात्रा सीजन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जो पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, स्थानीय लोग हो, सभी लोग इसमें मिलजुल कर काम करते हैं। और आने वाले अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई घटना होती है, तो उसको कंट्रोल करते हैं। जो चाहे यहाँ पे हमारे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी जगह उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है। और उसी तरह इस समय जो है आपदा प्रबंधन ने जो है एक-एक प्रत्येक 20 किलोमीटर बाद एक कंट्रोल रूम बनाया है कि अगर किसी तरह की समस्या होती है तो वहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन उनकी हेल्प करेगा। उसी तरह मैं बता दूं, मॉनिटरिंग जो है मुख्यमंत्री खुद इसमें जो है मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा विश्व की मानी हुई यात्रा है। और यहाँ पे जो लोग जो दर्शनार्थ करने आते हैं और पर्यटन भी यहाँ पे पहुंचते हैं, जो ट्रैकिंग के रूल में आते हैं या यहाँ के जो वादियां हैं उसे देखने आते हैं, तो खुद मुख्यमंत्री इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं और लगातार जो है वो मीटिंगें करते रहते हैं। इस समय जो मैं बता दूं, मुख्यमंत्री भी खुद जो है सारी जो उत्तरकाशी या जो हमारे चार धाम के डीएम है उनको जो है बिल्कुल उनके साथ मीटिंग की है, ऑनलाइन बात की है। उनसे कहा गया है कि किसी तरह की कोई समस्या न हो। बाहर से जो यात्री आएंगे 19 तारीख के बाद जब पट खुलेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों का रुख आना शुरू होगा, तो उसकी तरह किसी तरह की समस्या न हो। उसी तरह मैं बता दूं, जिस तरह गैस ऑयल वाले हैं उनको भी कहा गया है कि आने वाले समय में जब यात्री आएगा तो उसके लिए किसी तरह की समस्या, भले बताया जा रहा है कि हमारे पास बहुत स्टोर है, मगर आने वाले समय में जिस तरह जो लक्षण लग रहे हैं, अगर यहाँ पे जिस तरह अभी गैस और पेट्रोल की दिक्कतें आ रही है, तो आने वाले वक्त में जब यात्री यहाँ पे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर काफी हद तक जो है परेशानी होगी, क्योंकि रसद की भी कमी हो जाएगी। क्योंकि जब बाहर से यात्री आता है तो यहाँ पे फिक्स एक कंट्रोल राशन होता है, तो जब यात्री आते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा जो है राशन खपत हो जाते हैं, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा समस्या आ सकती है। मगर जिस तरह प्रशासन कह रहा है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं, चार धाम यात्रा बेहतरीन चलेगी, तो निश्चित तौर पर हम भी चाहते हैं कि चार धाम यात्रा बेहतरीन हो। जी बिल्कुल महावीर, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां साझा की उससे साफ तौर पर दिखता है कि पुलिस प्रशासन और सरकार